बीरबल ने दरबार में कहा, मैं सबसे बड़ा झूठ बोलूंगा और वो बिल्कुल सच लगेगा। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह दरबार में नई पोशाक पहने बड़ी शान से दाखिल हुए। उनकी चाल में वो आत्मविश्वास था जो किसी को ताज तो पहनाता है लेकिन उतारना नहीं सिखाता। बीरबल ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दिए। अकबर ने पूछा, बीरबल क्यों मुस्कुरा रहे हो? बीरबल बोले, हुजूर, आपने नई पोशाक पहन रखी है और दरबारियों की आंखों में चमक कुछ ज्यादा ही दिख रही है। मुझे लग रहा है कोई बड़ा झूठ दरबार में तैर रहा है। अकबर को हंसी आ गई। झूठ? कौन झूठ बोल रहा है? बीरबल ने शरारती अंदाज में कहा, अभी नहीं बताया जाएगा। पहले मैं खुद सबसे बड़ा झूठ बोलूंगा और वह इतना सच्चा लगेगा कि हर दरबारी उसे सच मान लेगा। फिर मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा झूठ किसने बोला। अकबर ने उंगली से इशारा किया। तो फिर ऐलान करो बीरबल, बताओ वो झूठ जो सच जैसा लगे। दरबार में झूठ का ऐलान। बीरबल उठे। दरबार में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे एक बार जंगल में एक बगुले ने रोककर कहा, बीरबल, अकबर बादशाह को कहिए दरबार अब मेरी बारी है चलाने की। मैंने पूछा, क्यों? तो वह बोला, क्योंकि मैं दिन में खड़ा रहता हूं, रात में भी खड़ा रहता हूं और बिना कुछ खाए बस पानी में ताकता हूं। क्या मैं अकबर से कम हूं? मैंने जवाब दिया, अरे बगुले महाराज, आप तो हमसे भी महान निकले। और फिर मैं उसे शाही आमंत्रण दे आया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, मगर कुछ दरबारी गंभीर हो गए। महमूद बख्त बोला, यह बात तो सोचने लायक है। बगुला निस्वार्थ जीवन जीता है, न खजाने की इच्छा न सत्ता की। हो सकता है बीरबल कुछ कह गए हों। दौलत राम चतुर्वेदी चुपचाप पंखे की डंडी पर नजर गड़ाए बैठा था, जैसे शब्दों के बीच का अर्थ ढूंढ रहा हो। रफीकट मिर्जा ने धीरे से कहा, कभी कभी झूठ भी बड़ा संदेश देता है। बीरबल मुस्कुराए, और यही तो मेरा कहना था कि मैं झूठ बोलूंगा और सब उसे सच मान लेंगे। दरबार में झूठ की प्रतिस्पर्धा। अकबर बोले, अब जब बीरबल ने झूठ बोलने का अवसर खुद लिया है तो हम 3 दरबारियों को भी वह अधिकार दो। हर कोई आज झूठ बोले और जो झूठ सबसे सच्चा लगेगा उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, और इनाम वही चुनेगा जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा। अकबर बोले, दिलचस्प, दरबार में आज सच के नकाब में झूठ चलेगा। पहला दरबारी दौलत राम चतुर्वेदी। दौलत राम उठा और बोला, एक बार मैं हिमालय पर तपस्या कर रहा था। वहां एक पिंजरे में एक देवता बंद थे। उन्होंने मुझे वरदान दिया, दौलत राम, तू बोलेगा तो आकाश में बिजली चमकेगी। और फिर मैं जब जब बोलता, बादल गड़गड़ाते और लोग समझते तूफान आ गया। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, फिर मैंने चुप रहना शुरू कर दिया और तभी से पृथ्वी पर शांति बनी रही है। अकबर हंसते हुए बोले, शांति आई नहीं, चुपचाप छिप गई होगी। दूसरा दरबारी महमूद बख्त। अब महमूद खड़ा हुआ। उसकी आवाज गंभीर थी। मैंने एक बार चांद से बात की। वह उदास था। बोला, लोग मुझे देखकर प्रेम करते हैं पर कोई मेरी अकेलापन नहीं देखता। मैंने उसे समझाया, तू रात का शहजादा है। उसने उत्तर दिया, मगर मैं हमेशा आधा रहता हूं। और फिर मैंने उसे आईना दिखाया जिसमें वह पूरा था। अकबर बोले, तो फिर वो खुश हुआ? महमूद बोला, नहीं। उसने मुझसे पूछा, क्या तू भी आधा है? और मैंने कहा, हां, मैं वो हूं जो लोग समझते हैं, बाकी तो मैं खुद नहीं समझता। दरबार एक क्षण को चुप हो गया। बीरबल ने कहा, झूठ अगर दर्शन बन जाए तो सबसे खतरनाक होता है। तीसरा दरबारी रफीकन मिर्जा रफीका खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, मैंने एक बार एक गाय को शतरंज खेलते देखा। वह राजा की चाल चली और हाथी को मात दे दी। बीरबल बोले, फिर तो उस गाय को दरबार में बुलाना चाहिए था। रफीकट हंसा, मैंने बुलाया भी, लेकिन वह बोली, मैं अब राजनीति में आ गई हूं। दरबारियों की हंसी रोकी नहीं रुकी। बीरबल ने तुरंत कहा, तो दरबार में अब गायें भी मंत्री होंगी? चलिए, अच्छा है, कम से कम घास की समझ तो लाएंगी। झूठ का अंतिम मुकाबला अब बारी थी अकबर की। उन्होंने सबकी ओर देखा और कहा, मैं भी एक झूठ बोलूंगा। बीरबल ने चौंक कर कहा, हुजूर भी? अकबर ने कहा, मेरा झूठ यह है, मैं सबसे बुद्धिमान हूं इस दरबार में। और दरबार सन्न। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अब आपने हम सबका झूठ मिटा दिया।
अकबर मुस्कुराए, मतलब ये झूठ सच लग गया? बीरबल बोले, नहीं, अब ये झूठ इतना झूठ है कि हमें अपने झूठ पर भी शर्म आने लगी है। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। लेकिन जैसे ही सब हंस रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति दरबार में घुसा। उसकी आंखों में चमक थी, बाल बर्फ जैसे सफेद। उसने कहा, बीरबल, तुमने कहा कि तुम सबसे बड़ा झूठ बोल सकते हो, मगर क्या तुम वो झूठ भी बोल सकते हो जो किसी की जिंदगी बदल दे? बीरबल चौंका। अकबर ने इशारा किया, कौन हो तुम? बुजुर्ग बोला, मैं एक व्यापारी हूं, लेकिन एक ऐसा झूठ जानता हूं जिसे अगर कोई मान ले तो वह खुद को भूल सकता है। बीरबल उसकी ओर बढ़े, क्या तुम वही हो जो वर्षों पहले मेरे पिता को छोड़कर दक्षिण के बाजार चला गया था? बुजुर्ग ने सिर झुकाया। अकबर भी चौकन्ने हो गए। बीरबल के चेहरे पर पहली बार न सवाल था न मुस्कान। बीरबल ने उस झूठ को सच मान लिया, और फिर ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी अकबर की सत्ता को हिला दिया। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति, जो अब तक एक साधारण व्यापारी लगता था, बीरबल की ओर कुछ इस तरह देख रहा था जैसे वर्षों पुरानी कोई गांठ खुलने वाली हो। अकबर ने सिंहासन की पीठ से टिककर गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में इस व्यक्ति को पहचानते हो? बीरबल एक क्षण को चुप रहे, फिर उनकी आंखें उस बुजुर्ग की ओर स्थिर हो गईं। हां महाराज, यह व्यक्ति मेरे पिता का पुराना साझेदार है। इन्होंने हमारे परिवार के सबसे कठिन समय में मदद की थी, और फिर एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर गायब हो गए थे। बुजुर्ग ने सिर झुकाया। मैंने झूठ बोला था बीरबल, और वो झूठ अब तक मेरा पीछा कर रहा है। अकबर ने भौहें सिकोड़ी। क्या झूठ? वृद्ध ने गहरी सांस ली। मैंने कहा था कि मैं व्यापार के लिए दक्षिण जा रहा हूं, जबकि असल में मैं तिजोरी लेकर भाग गया था। लेकिन बाद में जब पता चला कि बीरबल उस तिजोरी के बिना भी ऊंचाइयां छू गया, तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई, और मैं सब छोड़कर एक सन्यासी बन गया। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बल्कि उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। तो आपने वो झूठ बोला जिससे आपकी जिंदगी बदल गई। अब मैं आपको एक झूठ सुनाता हूं, जिसे सुनकर किसी और की जिंदगी बदल जाएगी। बीरबल ने बुजुर्ग की ओर देखकर कहा, मैंने हमेशा अपने पिता से नफरत की थी, क्योंकि मैंने समझा वो हमें छोड़कर गए थे। पर अब मैं जानता हूं, वो झूठ भी किसी मजबूरी का हिस्सा रहा होगा। और शायद सबसे बड़ा सच यह है कि कभी कभी झूठ इंसान को सच से ज्यादा ईमानदार बना देता है। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। सत्ता का हिलना बात यहीं समाप्त नहीं हुई। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। महाराज, यदि इस दरबार में कोई झूठ बोले और वह किसी को बदल दे, तो क्या आप उसे दंड देंगे या पुरस्कार? अकबर ने उत्तर दिया, जो झूठ किसी को सही रास्ते पर ले आए, वो झूठ नहीं होता, वो ज्ञान होता है। बीरबल मुस्कुराए, तो मैं एक और झूठ बोलता हूं, और अगर ये काम कर गया तो समझ लीजिए दरबार में आज सबसे बड़ा न्याय हुआ है। उन्होंने सिंहासन के पास खड़े सबसे घमंडी दरबारी रफीकत मिर्जा की ओर देखा और कहा, रफीकत साहब, आपको तो पता है ना कि महाराज ने आपको अगला वजीर बनाने का मन बना लिया है। रफीकत हक्का बक्का रह गया। क्या? मुझे? पर मुझे तो बताया भी नहीं गया। बीरबल ने उसी अंदाज में कहा, बताने की जरूरत ही क्या है? महाराज ने तो कहा है, जिसे मैं नहीं चुनता वही सच्चा होता है। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। रफीकत हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। महाराज, अगर बीरबल की बात सच है तो मैं वजीर बनने से इनकार करता हूं। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं उस योग्य नहीं हूं। दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने आज वाकई झूठ से एक सच्चा काम कर दिखाया। बीरबल की अंतिम बात। बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, झूठ कभी कभी ढाल बनता है, कभी तलवार, लेकिन अगर वो किसी को गिरने से बचा ले या किसी को उठने की प्रेरणा दे दे, तो समझिए वो झूठ दरअसल सबसे बड़ा सच है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। आज तुमने उस बुजुर्ग को माफ कर एक बेटे की महानता दिखाई। रफीकत मिर्जा को बदलकर एक शिक्षक का काम किया और दरबार को सिखा दिया कि झूठ भी कभी कभी दर्पण बन सकता है। और अंत में बुजुर्ग धीरे धीरे दरबार से निकलने लगा। जाते जाते उसने बीरबल से पूछा, अगर मैं सच कहता कि मैंने चुरा लिया था, क्या तुम मुझे माफ करते?
बीरबल ने कहा, नहीं, अगर तुम पहले सच कहते तो मैं तुम्हें पकड़वा देता, लेकिन तुमने समय लिया, झूठ को भुगता, और अंत में जो बोले वो झूठ नहीं, पश्चाताप था। अकबर ने दरबार को समाप्त किया और उस दिन झूठ को एक नया नाम मिला, बीरबल की सच्चाई। समाप्त। अगली कहानी। एक बहरूपिया दरबार में बीरबल बनकर आ गया और असली बीरबल चुप हो गया। दरबार के उस दिन की शुरुआत बेहद साधारण थी, जैसे हर दिन होती है, पर कुछ ही घंटों में बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई से नहीं बल्कि उसकी चुप्पी से हैरान हो गए। सुबह की धूप दीवारों से टकरा रही थी, पर दीवान ए खास के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था। मंत्रीगण अपनी जगह पर थे, अकबर अपने तख्त पर, और बीरबल अपनी आदत के अनुसार सबकी बातों पर मुस्कुराते हुए बीच बीच में कोई न कोई चुटीली बात कहकर सबको हंसा रहे थे। तभी एक सिपाही भागता हुआ अंदर आया, जहां अपना एक अजनबी आदमी बाहर खड़ा है और कहता है कि वह बीरबल है। अकबर ने पलकें झपकाईं। क्या मतलब है इसका? सिपाही ने हांफते हुए कहा, हुजूर, वह कहता है कि जो बीरबल आपके सामने बैठा है वह नकली है, असली बीरबल वही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो अभी तक मुस्कुरा रहे थे, अब एकदम शांत हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कुछ नहीं। उसे अंदर लाओ, अकबर ने आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में दरबार में एक आदमी आया, वही कदकाठी, वही कपड़े, वही चाल, और तो और वही तेज आंखें जो बीरबल की पहचान थी। वह बिल्कुल बीरबल जैसा दिख रहा था, इतना कि कुछ दरबारियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया, अगर यह न बोले तो हम पहचान ही ना पाते। वह आदमी झुककर बोला, जहां अपना सलाम, मैं बीरबल हूं, और जो इस समय आपके सामने बैठा है वह मेरा बहरूपिया है। अकबर की भौहें तन गई। यह क्या मजाक है? पर असली चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बीरबल, जो दरबार में पहले से मौजूद थे, अब भी चुप थे। उन्होंने न तो विरोध किया न ही कोई टिप्पणी। उनकी चुप्पी पूरे दरबार के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन गई। अकबर ने दोनों को गौर से देखा। अच्छा, अगर तुम दोनों ही बीरबल हो तो यह तय करना मेरा काम है, लेकिन यह कैसे तय किया जाए? एक वृद्ध मंत्री राजा टोडरमल ने कहा। जहां पनाह, कोई कठिन प्रश्न पूछिए, जिसका उत्तर असली बीरबल देगा वही सच्चा है। नहीं, अकबर ने सिर हिलाया, यह बहुत आसान है। अगर यह नकली बीरबल है तो वह बीरबल की सभी चालों को याद कर चुका होगा। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो बीरबल ने आज तक नहीं किया हो।